पेश किया 4 से 5, 4:30 से 5 के 5:15 के दौरान। बहुत से लोगों का फ़ीडबैक उसके बारे में मैं इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगी। मगर हमारा एवरी थर्सडे को भूली बिसरी यादों का एक प्रोग्राम होता है, जिसके लिए तमाम कोशिश और काविश जनाब लियाकत मलिक साहब करते हैं। उनका बेइंतहा शुक्रिया। प्रोग्राम को यकीनन पूरा 1 घंटा स्पॉन्सर्स के बगैर ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आई वुड टेक के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए स्पॉन्सर्स का जिक्र करना चाहूँगी जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसमें विलेज टेस्ट का नाम दूंगी। विलेज टेस्ट 4141 डिक्सी रोड पे है। पैटियो इनका ओपन हो गया है, मगर आप अपनी फ़ूड ऑर्डर करके किसी भी तरीके से घर मंगवा सकते हैं या ख़ुद पिक कर सकते हैं। इनका नंबर 9052323663 उनका नंबर है। हमारे आज के प्रोग्राम को फ़ूड के लिहाज से ही ब्रैम्पटन से ताउन दिया है कश्मीर कढ़ाई पॉइंट ने। शबीर साहब ने इसको ताउन दिया है और कश्मीर कढ़ाई पॉइंट जो है ब्रैम्पटन और वॉन के संगम पे आपको मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इन स्पॉन्सर्स को ताउन दीजिएगा। खाना बहुत मज़े का, कढ़ाई में ये स्पेशलाइज़ करते हैं। इसके अलावा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अगेन यू कैन पिक इट अप या डिलीवर करवा सकते हैं, या फिर आप इनकी पैटियो फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। और कश्मीर कढ़ाई पॉइंट का नंबर 9057585099 7585099। ग्रिल एंड चिक का भी जिक्र करना चाहती हूँ। ये मिसेस ब्रैम्पटन के वेस्ट एंड पे आपको मिलता है, मिसेस सागर रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के करीब करीब। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ऑल ग्रिल्ड आइटम है, नथिंग भुना हुआ कोई चीज़ नहीं है। इनके सैंडविचेस बहुत मज़े के हैं। रोटिसरी चिकन आप हासिल कर सकते हैं। सैलड यानी ऑल हेल्थी फूड्स जो आजकल का रिवाज और रुझान है। इनका नंबर 9054560500 4560500। हमारे आज के प्रोग्राम को ग्रिल एंड हट ने भी ताउन दिया। ग्रिल एंड हट ब्रैम्पटन के दरमियान में यानी मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन मॉल्टन के करीब आपको मिलता है, ड्रू रोड पे 1935 ड्रू रोड पे मिलता है। और इमरान साहब आपके मुंतज़िर है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन कढ़ाईज़, ठीक है। उनका भी आप नंबर नोट कर लीजिएगा। और स्टेक्स के लिए, कढ़ाई के लिए ग्रिल एंड हट 9054058383। जे डॉट की एक ब्रांच जो शुरू हुई है दैट इज़ इन स्कारब्रो 2060 लॉरेंस के ऊपर है। जुनेद जमशेद का ब्रांड है। परफ्यूम्स, बास्केट, सलवार कमीज़, पिशावरी जूतियाँ आपको यहाँ से मिलती हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ईद की शॉपिंग के लिए आप जे डॉट को विज़िट करना मत भूलिएगा। दे हैव 1 लोकेशन इन मिसिसागा एंड नाउ द सेकंड लोकेशन इज़ इन स्कारब्रो। लेकर के चलना चाहती हूँ आपको मैं अपने इस सेगमेंट की तरफ, भूली बिसरी यादों का। मेरे साथ जनाब लियाकत मलिक साहब एंड माजिद जमाल साहब। जी लियाकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आप तो बड़े नज़र आ गई। सादे लग रहे हैं आज आप। मैं सादा तो नहीं लग रहा, मैं तो ठीक लग रहा हूँ। आपकी नज़र का कोई धोखा है। लियाकत भाई, पाकिस्तान की पुरानी यादों को हम जिक्र करते होते हैं और आज हमारा उन्वान है या जिनके बारे में हम बात करेंगे नसीम बेगम साहिबा के बारे में। बहुत खूबसूरत गीत। और आपने तो वैसे भी फिल्मों में पीएचडी की हुई है। नहीं जी, मैंने फिल्मों में पीएचडी क्या की है। मेरी एक कोशिश होती है, चाहे वो सियासत हो, हाँ, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं अपने दोस्तों को एजुकेट कर सकूँ या एजुकेशन ले सकूँ, सही मैं करने की कोशिश करता हूँ। सही। कहते हैं कि अपनी ज़ात पे, अपने इर्द गिर्द के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। और पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा का अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान में बेहतरीन एक्टर्स रहे हुए हैं, बेहतरीन सिंगर्स रहे हुए हैं। आज भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, कोई शक नहीं। मगर हम चाहे हिंदुस्तान के गीतों की बात करते हैं, पुराने गीतों में पोइट्री पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया जाता था। ये बिल्कुल इसी तरह से ही है कि एक ज़माना था कि बेटे बेटियों की शादियां की जाती थी, तो लियाकत भाई ख़ानदानों पे ज़ोर दिया जाता था कि ख़ानदान कैसे हैं, आई मीन माँ बाप कैसे हैं। मगर अब वक्त के साथ रिवायात भी बदलती चली गई। आज हमारा उन्वान और उस वक्त जो मूवी बनती थी वो भी सोशल वैल्यूज़ पे बनती थी। वैल्यूज़ पे
वैल्यूज, एवरीथिंग वाज वैल्यूज बेस्ड। जी जी, एवरीथिंग वाज वैल्यू बेस्ड। चाहे आप इस साइड की बात कर लें या आप उस साइड की बात कर लें, वैल्यूज़ पे बेस करती थी। मगर अब ज़िंदगी जब फास्ट हुई और इतनी फास्ट हुई कि अब तो मुझे मौलाना तारिक जमील याद आते हैं। कहते हैं मैं कनाडा में आ गए तो ज़िंदगी को इतना फास्ट देखता हूँ कि मैंने एक आदमी को देखा, वो बाथरूम में अपनी चाय लेके जा रहा था। मैंने उससे कहा तुम बाथरूम में चाय लेके जा रहे हो? कहते जी ज़िंदगी बड़ी फास्ट है यहाँ पे, यहाँ ऐसे ही चलता है। सबसे सुकून वाली जगह भी तो वही है। नहीं, नाज़रीन से देखे पूछ लें, इस पे वोटिंग करा लें, सबसे सुकून वाली जगह भी वही आज है। लियाकत भाई मेरे पास एक $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट भी है, बल्कि आज गीत ज़्यादा है। थोड़ा सा आप शुरू करें और हम गीत बहुत जी, आज नसीम बेगम साहिबा पे बात होगी। नसीम बेगम साहिबा जो हैं, ये सबसे कम उम्र में जिनकी वफ़ात हुई है बड़े सगीर हिंदो पाक में। अच्छा। प्ले बैक सिंगर, 35 साल की उम्र में उनको दौरान ज़िंदगी एक जो डिलीवरी थी बच्चे की, उनमें उनकी सडन डेथ हो गई 35 साल की उम्र में। वो सन 24 फरवरी 1936 में पैदा हुई और सितंबर 29 1971 को वो फौत हो गई। लेकिन इस दौरान ये अमृतसर में पैदा हुई और इन्होंने जो तालीम हासिल की म्यूज़िक की, वो मुख्तार बेगम जो थी उनसे तालीम हासिल की। मुख्तार बेगम जो थी वो ख़ुद एक सिंगर थी और ये फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। ये फरीदा खानम की बड़ी बहन थी और एक ड्रामा नवीस थे आगा हशर काश्मीरी, जिन्होंने लिखा यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला। ये शायर भी थे। हिंदुस्तान में 4-5 फिल्मों के उन्होंने लिरिक्स भी लिखे और स्टोरीज़ भी लिखी, स्क्रिप्ट्स भी लिखे। उनकी वो बीवी थी। वहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली गाने की। और उसके बाद अच्छा, ये मुख्तार बेगम के मुतालिक ये बताऊं कि मुख्तार बेगम ने फिल्म स्टार रानी को भी पाला हुआ है। ये रानी पे जब बात होगी, अच्छा, तो उस पर मुख्तार बेगम ने रानी को भी पाला हुआ है। अच्छा, और मुख्तार बेगम फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। ये खुद गुलकारा थी और आगा हशर काश्मीरी की बीवी थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो क्लासिकल जो मौसीकी थी वो आशिक अली ख़ान से, उस्ताद आशिक अली ख़ान से क्लासिक मौसीकी ली। 1956 में जो G.A. चिश्ती थे, जिन्होंने नासिर भट्टी को भी इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में। मदाम नूरजहां के साथ भी उन्होंने काफ़ी वो जो थे उन दिनों में जो बहुत मशहूर फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने फिल्म गुड्डा गुड्डी में नसीम बेगम को गाना गवाया। उसके बाद एक मियाँ शहरयार थे, उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया फिल्म बेगुनाह के लिए। अच्छा, जिसमें गाना है नैनों में जल भर आए। ज़रा वो सुनते हैं। चलिए, एक पहला गीत हम आपकी खिदमत पेश करते हैं। नैनों में जल भर आए, यानी आँखों में आंसू आए। समात फरमाइए। नैनों में जल भर आए, मूर्ख मन तड़पाए, हाय नैनों में जल भर आए, मूर्ख मन तड़पाए, रूठ गया
भर आए, मूर्ख मन तड़पाए। अल्फाज का चुनाव भी क्या कमाल। जी जी, और लिखने वालों पे बड़ा ये मुनसर करता था, और उन्होंने जिन्होंने भी लिखा उन्होंने पूरी अल्फाज के साथ लिखा। और देखें, ये नसीम बेगम ने जैसे ये हर पिच पे, चाहे वो हाई पिच का गाना हो, मीडियम पिच का हो, लो पिच का हो, इनको तो ये कहा जाता था कि ये नूरजहां सानी हैं। इन्होंने उस दौर में 50 से 70s के दरमियान, जो 60 से 70s के दरमियान जो टाइम था, वो इतने गीत गाए कि पंजाबी फिल्मों में भी, और इनका कोई ऐसा दिन नहीं था जिनमें उनकी रिकॉर्डिंग ना होती हो। सलीम रज़ा के साथ, मुनीर हुसैन के साथ, अहमद रुश्दी के साथ, मेहदी हसन के साथ, जो भी मेल आर्ट जो गुलकार थे, उनके साथ उन्होंने तो गाने भी गाए। पंजाबी फिल्मों में फिल्म तीस मार खान में बड़े अच्छे गाने गाए। वो गाना नहीं है वो बड़ा मशहूर के सानू भी लाया चल नाल वे बहुत सोहनी गड्डी वालिया, वो भी इन्होंने गाया हुआ है। बहरहाल पंजाबी गाने हम तो इसलिए आप सुना नहीं रहे। नहीं, ये पंजाबी गाने एक अलहदा हम करेंगे नसीम बेगम भाई, ये तो सानू भी ले जाए नाल वे बहुत सोहनी गड्डी वालिया, ये तो गाना बहुत खूबसूरत है। एक गाना जो है अभी तक गांव में, देहातों में, शादियों पे गाया जाता है, वीर मेरा कोड़ी चढ़े, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। अच्छा, ये इनका गाया हुआ जी, है। ये जरा सुन लेते हैं। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। समात फरमाइए सब। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। अच्छा मेरे बाबुल दा प्यारा। माजिद भाई, आपको तो ये गाना बिल्कुल नहीं समझ आया होगा। हाँ, मैं तो बड़ा गाता हूँ। ये तो जब भी बच्चों की शादियां होती हैं तो देसां दा राजा, क्या बात है जी। इस गा के तो सुनाए। देसां दा राजा मोरे बाबुल, मोरे नहीं मेरे, ओ मेरे हो, मोरे हो, समझ गया आपको। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सैया कोड़ी चढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लियाकत भाई के दिल से निकला। मैं आपसे बात करी थी, लियाकत भाई ने जैसे कहा ना कि नसीम बेगम साहिबा का इंतकाल यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पे हुआ। ये फिज़िकल डेथ थी, यानी एक होती है बाज़ों का सुसाइडल डेथ। और आजकल की ज़िंदगी इतनी फास्ट है, आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान का भी अगर मैं जिक्र करती हूँ तो पाकिस्तान में भी वहीद मुराद की भी सुसाइडल डेथ थी 45 में। नन्ना, उनकी भी यही सुसाइडल डेथ थी। और इंडिया में तो अब बल्कि मैं देख रही हूँ कि अब आप कुछ अरसे से देख लें, बहुत सारे यंग फनकार जो हैं वो, मगर उसकी वजह कुछ और है और उसकी भी डिटेल प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर किया। मगर नसीम बेगम साहिबा की फ़िज़िकल रीज़न थी, यानी उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से। जी लियाकत भाई जी, उसके बाद देखिए आप, नसीम बेगम ने हर एक्ट्रेस के लिए गीत जो है वो गाया। और जैसे भी वो, मैंने आपको अहमद रुश्दी का प्रोग्राम हम कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे, हाँ, ऐसे कि
जो गाता है वो ऐसा गाता है कि उसकी अपनी फीलिंग ऐसी होती है कि नज़र आता है कि जो आर्टिस्ट है जो फिल्म में काम कर रहा है वो उन्हीं फीलिंग के साथ वो पिक्चराइज करा। मगर लियाकत भाई इसमें तो ये भी है ना कि जो लोग जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको भी तो फिर वो चीज़ वो कंडीशन को अपने ऊपर तारी करना पड़ता है नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि अभी कुछ लोग गाते हैं वो संजीदा गाना गा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। देखिए ना, वो अपना जो उस वक़्त जो गुलकार थे वो अपने आप पे उस चीज़ को तारी कर लेते थे। सही। अब एक गाना बड़ा मशहूर है फिल्म हवेली का, उनका मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, वो जरा आप गा के सुना दें। नहीं, मुझे तो गाना अगर आना मैं इस दुनिया में हर इंसान बाथरूम सिंगर होता है। जी जी, तो जैसे भी सुना दें। नहीं, चलिए साहब गीत सुनिएगा। मुझे लियाकत भाई ने कहा है गीत मैं आपको सुनाती हूँ, अब सुनिए। आवाज़ नसीम बेगम की। मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, घर आ गया, मेरी पायल बाजे धनन 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 धनन। मन सारी मुरादे आ गया, वो घर आ गया, मेरी पायल बाजे धनन 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 धनन। उन्हें मिल के मैं सी झूम गई, मेरे मुखड़े को लट मेरी चूम गई, तन मन पे नशा सा छा गया, वो घर आ गया, मेरी पायल बाजे धनन 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 धनन। पिक्चराइज हुआ था और शमीमारा भी आप लियाकत भाई ने बल्कि प्रोग्राम किया था कि बचपन में इनकी वालदा की डेथ हो गई थी, नानी माँ ने पाला था और कहा गया था कि अपने रोज़गार को कंटिन्यू रखने के लिए डांस को ही जारी रखो, बट फिर किस्मत इनको फिल्मों की तरफ ले आई। बहुत खूबसूरत डांस इसका पिक्चराइज। और मैं अभी जब इसको देख रही थी तो हम हमेशा कहा करते होते हैं कि चाहे वो फैशन है, चाहे वो हालात हैं, हालात फैशन अपने आप को दोहराते रहा करते होते हैं। देखिए आजकल भी फ्रॉक्स पहनने का फैशन है और तब भी फ्रॉक पहनने का फैशन था। ठीक जी लियाकत भाई जी। उसके बाद आप शमीमारा पे बड़े गाने जो है नसीम बेगम के पिक्चराइज हुए। आप एक गाना भी हम चलाएंगे, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। चलिए साहब इस गीत को सुनते हैं। बहुत ही समात फरमाई। दो आंखें मिलकर दिन रात, मगर अब तो खैर लगता है दुनिया ही बदल गई। वो खातून कहती हैं ना कि अपने घर को जलते देखा मुंह से कुछ ना बोले, मगर अब तो वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम, हालांकि कहने को ये कहा जाता है कि मुसीबत का एक से अहवाल कहना मुसीबत से है, ये मुसीबत से ज़्यादा, मगर अब हम खाम खा बात का बतंगड़ बना लिया करते होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब तारिक, आपका बहुत शुक्रिया इस्मत, बहुत शुक्रिया। और ज़ैनब तारिक थैंक यू वेरी मच, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। जी लियाकत, ये सैड सा सॉन्ग था तो ज़रा थोड़ा सा एंजॉयमेंट का भी कर लें। इनका एक गाना है मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। बड़ा ही प्यारा गाना है, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। चलिए साहब इसको भी इंजॉय करके देखिएगा। पुरानी यादें हैं और हम पुरानी यादों से निकल नहीं सकते और हर इंसान की कोई ना कोई याद वाबस्ता ज़रूर है इन गीतों के साथ। जी इंजॉय दिस। आप कहती है मोहब्बत अंधेरे में नूरे सहार है, मोहब्बत ही ज़िंदगी का यकीन है, मोहब्बत का वादा वफा करने वालों, नमाज मोहब्बत कज़ा करने वालों, मोहब्बत ही दुनिया मोहब्बत ही दी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत खूबसूरत। मज भाई ये आपके लिए था।
अच्छा चले तो आप सही है। वेरी हैं, ये अक्सर लेक्चर मा- दिया करते हैं, मोहब्बत ना करो कोई ना करो, हालांकि नेचर से भी मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह की हर शय से मोहब्बत करनी चाहिए। वो दूसरी मोहब्बत है, ये दूसरी मोहब्बत है। हम जिस मोहब्बत की बात करते हैं वो बाद में बात करते हैं आपसे। शायरों की मोहब्बत की ठीक बात है, करते ऑफ हैं। कोर्स शायर तो फिर आप पता है मुबालका कर ही दिया करते थे, जी लिया करते। जी, एक शमीमारा खान ने प्रोग्राम किया था, उसमें एक फ़िरंगी फ़िल्म का गाना लगाया था, बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना पखैर आगे। बखैर आ गए, वो भी नहीं की आवाज़ है। जी, और उनकी आवाज़ में ही फ़िरंगी फ़िल्म का एक गाना है, अभी जा दिलदारा, अभी जा दिलदारा, जब से तू बिछड़ा है ते मेरा दिल है पारा पारा, अभी जा दिलदारा, अभी जा दिलदारा, अभी जा दिलदारा। जी, ये गाना जो था ये हमारे बड़े दोस्तों को, हमारे दोस्त हैं ज़फ़र भाई, ये हैमिल्टन वाले नहीं इधर रहते हैं ज़फ़र, ये जनरल ज़िया की हुकूमत में इनको सज़ाए मौत भी हो गई थी, तो अभी जिंदा और ये जेल में चले गए थे और काफ़ी लोगों को हुई थी। और इसमें यह था कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो बरइक़्तिदार आईं तो फिर उनकी सज़ा माफ़ हुई। तो वो इधर है, टोरंटो में रहते हैं और उनको ये गाना बहुत पसंद है, उनकी नज़र किया मैंने ये गाना। उसके बाद आप आ जाएं जी, एक बड़ी ससुराल फिल्म में एक गज़ल थी, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। ये मेरे लिए लिखी है यार, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए लिखी है। नहीं साहब, नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। चले ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पर
गीत को आपने तो गीत सुना, मगर हमने अपने स्टूडियो में वाह वाह की आवाज़ सुनी, और ये वाह वाह की आवाज़ दो मर्दों की जानिब से आई थी कि मिल भी गया तो फिर क्या है, लाखों मिलते देखें, फूल बिखरते देखें, क्या गम क्या खुशी, सबको भुला के सो जा। मगर इतना आसान नहीं होता गम और खुशी को भुलाना। फरमाइश आई है कि आप ज़रका और एक तेरा सहारा फिल्म को भी एक तेरा सहारा का गीत भी आएगा। ज़रका का गीत मैंने शामिल नहीं किया कि हमारे पास टाइम लिमिटेड 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। डॉक्टर अली नकवी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली नकवी ने बल्कि कहा है कि इन्हीं का गीत था। डॉक्टर अली नकवी ने हमें बताया है कि ए राह हक के शहीदों भी इन्हीं का जी, गीत ये था। भी हम हमारे प्रोग्राम में शामिल है। आप देखते तो सही प्रोग्राम पूरा। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद एक फ़िल्म आपने सुना होगा, फिल्म मुसरत नज़ीर साहिबा जो हैं वो अभी कनाडा में हैं। लब लब के मर गई हैं कि तो लब जाओ। लेकिन वो फिल्म थी शहीद। उसमें एक गाना है, मेरी नज़रें हैं तलवार। हाँ, वो भी बड़ा तीखा गाना। जी सुने। मेरी नजरें हैं तलवार, समात फरमाइए। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। संभल कर मचल मचल कर लहराऊं, लपक लपक से झलक झलक से बरक फलक से टकराऊं। कोई ऐसा है दिलदार, आए कर ले आंखें चार, तौबा तौबा अस्तगफार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। कोई लाख भी हो होशियार, मुझसे बचना है दुश्वार, तौबा तौबा अस्तगफार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। और किसका दिल है पहरेदार। देखिए, मैं सोच रही थी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुजर जाती है। ये आप इमेजिन कीजिएगा, मुसरत नज़ीर के ऊपर पिक्चराइज़ किया गया, और मुसरत नज़ीर इंज इंज करती मैं किड्डी चंगी लगती। आपको याद है उनका वो वाला गाना, जब ये शायद कनाडा से ही पाकिस्तान गई थी, और मैं देख रही थी, और वक्त और उम्र इंसान को कितना बेबस कर देता है। जी लियाकत भाई। जी, उसके बाद जनाब आप एक तेरा सहारा की बात करते हैं। उसमें एक गाना था, सलीम रज़ा साहब ने भी गाया और नसीम बेगम साहबा ने भी गाया, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ये भी मेरे लिए गाया है, सारे गाने मेरे लिए आपके लिए गाया, ये भी मेरे लिए गाया है नसीम बेगम ने। क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे उन्होंने ये गाया। इसके बाद का जो प्रोग्राम खत्म हो गए ना, इन्हों मारने हैं। इसके बाद का जो गीत है ना, वो भी मेरे लिए उन्होंने नसीम बेगम ने गाया। तो हाँ, मेरे लिए गाया। तो ये पहले ये सुन लेते। इसका मकसद है, एक बात तो आज मैं कैप्टन फराज के साथ भी जो प्रोग्राम करी थी ना, जिन लोगों ने खुद धोखे दिए होते हैं ना, उनको हर बंदा धोखेबाज लगता है। हाँ, इसके मतलब आपने बड़ी ही ख़वातीन के साथ ज़्यादतियां की हुई। मैंने कहा ख़वातीन के साथ। चलें अब ये सुनते हैं। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे
का है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो है रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोक कर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। कोई वादा मौफ को बनाना पड़ेगा ताकि हम पता कर सकें कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। हालांकि नहीं, इसके बाद वाला जिसने भुला अगर दिया मोहब्बत है तो मोहब्बत भी दो तरफा होती है, अगर नफरत है तो नफरत, भाई मैं आई राइट और रॉन्ग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसको हम वाइब्स कहते हैं ना, ये वो वाइब्स होती हैं। देहाती ऑलवेज नथिंग इज वन वे, एवरीथिंग इज टू है, ये वन साइडेड भी होती है। Oh my God! You know what? माजिद भाई can turn anything according to his own will. जी लियाकत भाई। जी, शहीद फिल्म में अभी आपने गाना सुना, मेरी नज़रें तलवार, एक और गाना है, ये मुनीर नियाज़ी साहब ने लिखा और इस गाने पे भी अयूब खान साहब की हुकूमत के टाइम पे कदगन थी। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, फिल्म शहीद का ये मुसरत नज़ीर पे पिक्चराइज हुआ, जरा वो देखते हैं। चलिए साहब, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो, अश्के रमा की नहर है, अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्त तो, उस बेवफा का शहर है। ये अजनबी सी मंजिलें हैं, ये अजनबी सी मंजिलें और रब्त गाँव की याद तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्त तो, उस बेवफा का शहर है। ये गीत आपने समात फरमाया। जी लियाकत भाई। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ओह माय पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नसीम बेगम ने फिल्म मादरे वतन, बड़ी मशहूर फिल्म थी, सैफुद्दीन सैफ की फिल्म थी,
उसमें इन्होंने ये गीत गाया, ए राह हक के राह शहीदो। हक के शहीदो। जरा वो देखिए। बहुत खूबसूरत कौमी नगमा, यानी हमारा तराना समात फरमाइए साहब। के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों, जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहागी कितनी बहारों के रख लिए तुमने, चमन की फजाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद होके किया माँ को सुर्खरू तुमने, जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों की है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, मेरे वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राह हक के शहीदों। बहुत खूबसूरत ये नगमा आपने सुना जी। लियाकत भाई। आरफा जी, यह एक गज़ल है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, सूफ़ी तबस्सुम साहब की। आज मैं जब बैठा हुआ हूँ तो मुझे अपने दोस्त, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि
वो कहीं से हमें देख रहे हैं। मुजफ्फर। डॉक्टर भाई, आप जब बात कर रहे थे ना, अल्लाह की कसम मैं दिल में सोच रही थी कि आप अपने दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, और आई वाज थिंकिंग अबाउट मुजफ्फर। और मैं एक बंद उनके लिए खुद गाकर कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाई। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वो ही रौनक, दिल की वो ही तन्हाई। 100 बार चमन महका, फैली है फिजाओं में इस तरह तेरी यादें, फैली हैं फजाओं में इस तरह तेरी यादें, जिस सिमत नजर उठी आवाज तेरी आई। 100 बार चमन महका। चमन महका, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100 बार चमन महका। हर दर्द मुहावत से, हर दर्द मुहावत से उलझा है गमे हस्ती, हर दर्द मुहावत से उलझा है गमे हस्ती। क्या क्या हमें याद आया जब याद तेरी आई। 100 बार चमन महका। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। 100 बार चमन महका। का बंद था कि फैली हैं फिजाओं में इस तरह तेरी यादें, जिस सिमत नज़र उठी आवाज़ तेरी आई। वो कहते हैं ना, मौत के बाद का हालात किसी ने भी नहीं सुने। जब आपके अपने प्यारे जुदा हो जाते हैं ना, तो गम का वक्त गुजर जाता है, खुशियों में दिल चाहता है कहीं से अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आ जाए। दैट्स व्हाट इट इज़। एक छोटा सा क्विज करना है। मॉल्टन वुमेन काउंसिल की जानिब से $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको देना है। एक गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लगे भाई, इसी प्रोग्राम के ऊपर हम इख्तिताम करते हैं। एक गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और हमने रिक्वेस्ट की अपने से अगले प्रोग्राम से कि हमें 3-4 मिनट दे दो आप हमें, क्यों हम अपने टॉप ऑफ द आवर उस तरफ डाल देंगे। गीत हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं। आपसे 2 सवाल इस के मुतालिक करेंगे, और आपकी कॉल्स ली जाएंगी एयर के ऊपर 4166201778। ये $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट है। ये शॉपिंग आप कर सकते हैं कहाँ से? वॉलमार्ट से। मॉल्टन वुमेन काउंसिल का बहुत शुक्रिया, जिनके तवस्सुत से ये कार्ड हम तक पहुँचा,
मॉल्टन वुमेन काउंसिल इट्स अ ग्रेट प्लेस. बल्कि आप अपनी ख़वातीन को मॉल्टन में ज़रूर भेजा कीजिए मॉल्टन वुमेन काउंसिल की जानिब से. गीत समात फरमाइए. इस गीत से सवाल करेंगे और इससे आगे 2-3 सवाल होंगे. मतलब $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट. आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे. सो 2 सवाल. देखिए ये $50 कुछ भी नहीं है. ये दिस इज़ टोकन ऑफ लव. आप कितने 50 आपने कमाए होंगे, कितने 50 आप उड़ा देते हैं, मगर दिस इज़ आप वॉलमार्ट पे जाके ये कार्ड का मैं आपको ईमेल करूँगी ये टोकन, और वो टोकन आप दिखा के वो $50 इट्स थ्रू द इंटरनेट पे आप जाके अपने फ़ोन के ऊपर वो टोकन दिखाएं. $50 की आप परचेज़ कर सकते हैं. गीत सुनिएगा मगर सिर्फ 2 सवाल नहीं होंगे, सवाल ज़्यादा होंगे. ठीक, समात फरमाइए. नदिया किनारे. और सवाल हमने आपसे करने थे. स्टूडियो का नंबर 4166201778 है. ये $50 का गिफ्ट कार्ड है जो कि मॉल्टन वुमेन काउंसिल के तवस्सुत से. हमारा मकसद सिर्फ ये कि आप हंसते बोलते अपने घरों को जाइए, हंसते बोलते रहिएगा. मगर ज़ाहिर है इस फिल्म से मुतल्लिक, इस गीत से मुतल्लिक 1-2 सवाल होंगे और उसके बाद फिर आपसे की ज़ात से भी. जमशेद ज़करिया आपका बहुत शुक्रिया. ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया. और मुझे डॉक्टर अली नकवी आप भी सुन रहे थे जी. पहला सवाल जी. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं आपको सॉरी बोलता हूँ. पहले तो मेरे को गाने का मालूम नहीं, पर मैंने आपको हेलो बोलना था. आपने मुझे हेलो बोला था. कब बोलना था? अभी बोला मैंने. मेरा नाम है निखिल प्राशर. मैं आपको मैसेज करता हूँ कभी कभी. नकील आपका बेइंतहा शुक्रिया. जब हम गलती किया करें आप वो भी बताया कि अपनी सजेशन को भी रखा करें. अब मैं इट्स अ गुड गिफ्ट. और नकील बेग तो मैं आपका अपनी उस लिस्ट में भी नाम लिख लूँ जिसमें हमारा ड्रॉ है विच इज़ अराउंड $240 का वो है. नकील पूरा नाम क्या है? नकील निखिल प्राशर. NIKHIL PRASHAR. मैं शहीद भगत सिंह नगर से हूँ, पंजाब, इंडिया से. अच्छा सही सर. वेरी नाइस. आपकी कॉल करने का बेइंतहा शुक्रिया. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अब नकील जी ये वैसे मेरी ज़्यादती है कि ज़ाहिर है इस गीत के बारे में शायद मैं आपसे वो सवाल ना कर सकती. तो ये बायस हो गया. यू नो व्हाट, बाज़ औक़ात हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है जी. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो जी. कौन बोल रहा है? जी मैं अहमद बोल रहा हूँ टोरंटो से. मुझे ये पूछना है, सवाल किस किस्म का पूछना है? आप पूछोगी तो पता लगेगा ना. ये पहले बताइएगा कि छुप. लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना कि आपसे प्रोग्राम के मुतालिक सवाल पूछना है. हाँ ना, इसी प्रोग्राम से मुतालिक. ये बताइएगा कि ये जो भी आपने गीत सुना इसकी फिल्म कौन सी थी? फिल्म तो याद नहीं, लेकिन शायद नूरजहां की आवाज है ये. दोनों गलत. अच्छा नाम तो बताइए. जी अहमद बताया मैंने अपना नाम. अहमद पूरा नाम बता दें क्योंकि आपका अगले नाम में ड्रॉ चलेगा ना. ठीक है. मेरा नाम मुबारक अहमद है. मुबारक अहमद. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मेरा पर्चा ही आउट करा दिया आपने अहमद साहब. मैं नहीं बोलती आपसे. मेरा पर्चा आउट करा दिया जी. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. कौन बोल रहा है? जी मैं काशिफ बोल रहा हूँ. काशिफ पूरा नाम बोला करो. अच्छा जी. काशिफ सैफुल मलूक वाले. अच्छा हाँ जी. काशिफ ये बताइएगा ये फिल्म कौन सी थी? फिल्म
क्या था बेगम मेरे साथ लगी थी, मुझे पूरा यकीन था इसको बता देगा, मुझे मेरी बेगम दगा दे गई है। बेगम दगा दे गई, देखा उन्हीं ना? पत्तों पे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये तकिए भी बहुत, ये पत्ते भी बहुत भारी हैं। काशिफ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखिए आपकी पार्टिसिपेशन मीन्स अ लॉट, बहुत मानी रखती है। नेक्स्ट वन जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जनाब आलम, कौन बोले? नासिर बोल रहा हूँ। नासिर भाई, पूरा नाम तो मुझे तो पता है नासिर भाई। नासिर भाई आप हंसते भी हैं, फिल्में देखते हैं? बहुत। अच्छा ये फिल्म कौन सी थी? यही तो आपने मुसीबत में डाल दिया। सिंगर का नाम बता सकता हूँ। नहीं वो तो हम ही बताई जा रहे हैं, नसीम बेगम है। आपने क्यों बता दिया? लोगों ने नूरजहां का है। जवाब तो आपने खुद ही दे दिया पूरी कौम के लिए। नहीं, वो तो हम उस पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम नसीम बेगम पे करके आए हैं। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये अच्छा फिल्म का नाम नहीं आता नासिर भाई? अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आपका नाम? नाम फरहत रियाज। ये तो हमारी 45 से पहले के गाने और फिल्में हैं सारी, पर फिर भी तुक्का मार रहे हैं। अच्छा नाम तो बोलो। फरहत फरहत। अच्छा वो ले लिया भाई, वो कहती ये तो हमारी पैदाइश से पहले के गाने सुना दिए। बाबा अंकल गूगल इतने अच्छे हैं, अब तो आप कोई चीज गूगल करें तो फौरन हमने जितने भी गाने सुने ये सारी फिल्में हैं, पर पैदाइश से पहले बाद में सुने। चलिए फरहत आपका नाम लिखा गया। फरहत पूरा नाम दीजिए, पूरा नाम। रियाज, पर मुझे लगता है ये कोई फिल्म का तो नहीं है। नहीं जानू, आई लव यू। नहीं। तो चले कोई भी मेरी तरफ से लिख ले। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट नाम लिखा गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? बड़े रिलैक्स हैं आप सर। मसूद बात कर रहा हूँ वाटरलू से। आप नाम बताइए। मोहम्मद मसूद। अच्छा जी, अब ये बताइएगा कि ये गीत कौन सी फिल्म में था? इस फिल्म का नाम है दरवाजा। अच्छा किस पे पिक्चराइज हुआ था? नीलो पे। अच्छा ऐसा करें 7 से लेके 1 तक उल्टी गिनती सुनाए मुझे, तेज। अच्छा चले 7 6 5 4 3 2 1। नहीं ये तेज तो नहीं हुआ ना, ये तेज तो नहीं ना हुआ। 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा माजिद के नाम के बिल्कुल सेंटर में अगर एस डालूं तो क्या बनता है? माजिद के नाम के, माजिद भाई के नाम के एन दरमियान में अगर मैं एस डाल दूं तो क्या बनेगा? एस कह रही हैं? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोल रही है? देखिए माजिद अंग्रेजी में है ना, माजिद इंग्लिश में जी, इंग्लिश में अंग्रेजी में माजिद है, और माजिद के नाम के बिल्कुल सेंटर में अगर मैं एस डालूं तो क्या बनेगा? ये मस्जिद बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है। नहीं, आई एम सॉरी। चले बहरहाल भाई कमाल का आपने हिस्सा लिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल कार्ड कल के लिए कैरी कर ले। दिस इज लास्ट कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? वी विल कैरी दिस कार्ड फॉर टुमारो, या फिर अगले वालों को दे जाऊं ये वाला कार्ड। मगर इट्स नॉट इजी टू विन मैन। भाई मगर क्या नाम था? मोहम्मद मसूद फ्रॉम वाटरलू। उन्होंने बड़े अच्छा किया, मगर जीता नहीं। आखिरी अगर माजिद के नाम के एन दरमियान में एस डालें तो क्या बनता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोले? जी मैं इसहाक बात कर रहा हूँ। इसहाक भाई मुझे ये बताइएगा, माजिद के नाम के एन सेंटर में अगर मैं एस डाल दूं तो क्या बनेगा? माजिद के नाम के एन सेंटर में MAJID माजिद, तो MAS माजिदा क्या बनेगा? मस्जिद हो जाएगा। मस्जिद बन गया, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा आप, मगर देखिए चीटिंग नहीं करनी।
इंतहाई तेज़ी से आप 15 से अंदर बैकवर्ड मुझे गिनती सुनाए, एक सांस में। एक सांस में। इंग्लिश में या वैसे ही? ओ चल जैसे मर्जी सुना दें। ठीक है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 95, ओ बाबा मैं 15 से कह रही कहा है, 15 से। ओ मैं और जी रुको जी, अब ब्रेक लाओ जनाब। 15 से कहा है इन्होंने, 15 से। अच्छा 15 से। हाँ 15 से। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन्होंने सामने पर्चा रख लिया है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ये पहली बार कॉल किया। नहीं बहुत शुक्रिया माय सर, गॉड। बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, Very आखिरी nice। सवाल है। आखिरी इनका। अच्छा देखिए, आपने ना 1 2 3 ऐसे करना है, जैसे 1 2 3। 7 का टेबल जो होता है ना, 7, जहाँ 7 का पहाड़ा आए ना, तो वहाँ पे आपने वो लफ्ज़ नहीं बोलना, आपने कहना है बॉटल। बॉटल, ओके। बॉटल। 7 का पहाड़ा बोलना है। नहीं, आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 बॉटल, 8 9 10 11 12 बॉटल, ठीक है? तो ज़रा आप कहें। चले 1 2 3 बॉटल, 4 5 6। नहीं 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 1 2 3 बॉटल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 बॉटल। ओके। 7 का हिस्सा है। टेबल ऑफ 7 ना। ओके सॉरी, कंफ्यूज हो गया। हाँ जी। नहीं अच्छा, जहाँ से टेबल ऑफ 7 भी आएगा ना, और जहाँ जहाँ 7 का हिस्सा आता चला जाएगा, जैसे 17 में भी 17 हो आता है। जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, चले तो 1 2 3 4 5 6 बॉटल, 8 9 10 11 12 13 14 15 14 कह दिया। बॉटल 14 कह दिया। उनको सवाल समझ में नहीं आया कि 7 का जो वो। नहीं उनको बड़ा अच्छा समझ आया। उन्होंने कहा 7 का टेबल, और जहाँ जहाँ 7 आए। बिल्कुल, जहाँ जहाँ 7 आएगा, जैसे 7 फिर 17 फिर 27 फिर नहीं, मगर 14 का टेबल 14 7 का टेबल 7 दूनी 14 नहीं होता, 7 2 14। लेकिन वो फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। हाँ ना, यही तो कहानी है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो या जहाँ 7 हो, 7 की रिश्तेदारी की हर चीज पे बॉटल कहना है। हो चलिए एक चांस और देना इनको। चले एक चांस और। मैं आपको, मैंने वैसे ये मुझे पता भी नहीं कि कोई क्विज चल रहा है। मैं $50 का क्विज है, $50 से मैं आपको सुनता हूँ रेडियो पे। मैसेज। अच्छा इसहाक, बहुत शुक्रिया, मगर अब ये गेम तो चलेगी ना। एक दफा फिर भाई, एक दफा तीसरा चांस। चले कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 बॉटल, 8 9 10 11 12 बॉटल। 12 के बाद बॉटल कहाँ से होगा? 14 के बाद, 13 के बाद, 13 के बाद बॉटल। नहीं हो सकता है कोई खुश नसीब जो है वो जीत ले, और उसको बहुत बहुत मुबारक होगा। और मैं विशेष करता हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया सर। और दुआ में याद रखिए। भाई मेरा ख्याल है आज नहीं करेंगे, कल इसको कैरी ऑन करेंगे, यहीं से हम कल फ्राइडे को। आई जस्ट वांट यू टू लिव हैप्पी। कल हो सकता है हम एक की बजाय 2 कार्ड दे। मॉल्टन वुमेन्स सेंटर का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मॉल्टन वुमेन काउंसिल। एक मैं क्विज है नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है। नहीं बताना, नहीं क्विज नहीं बताना पहले। नहीं हमने नहीं बताना, वरना मैं गूगल कर लूंगी आंसर। नहीं मैंने ये कहा कि एक एक्ट्रेस जो है, पाकिस्तान की एक्ट्रेस, उसका नाम नासरा बेगम था। अच्छा, वो कौन सी एक्ट्रेस है? 1902 की मुझे खुद नहीं पता कौन सी एक्ट्रेस है। पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हैं नासरा बेगम। नासरा बेगम, उनका असली नाम नासरा बेगम है, उनका फिल्मी नाम क्या था? अगले थर्सडे को जवाब लेंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा। आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। मगर साथ रहिए, 9 बजे तक हम आपके साथ।